हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी भाषा भारती की है, कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें आज हम हिंदी में देखेंगे और आपकी पर्यावरण, गणित और अंग्रेजी की वीडियोस चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जाकर के अवश्य देखिएगा। आज इसमें हम पार्ट 6 देखेंगे, आपका पन्ना का त्याग, इसके बारे में दिया गया है और ये आपकी नई पुस्तक है दोस्तों। इसमें काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं, कुछ प्रश्नों में बदलाव है तो उनको भी हम इसमें देखेंगे आज इस वीडियो में। आइए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है आपका, सैया पर कौन सोया हुआ था? तो इसके सही आंसर होगा दोस्तों उदय सिंह, है ना। कौन सोया था? उदय सिंह सोया था, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, कविता में मृगी और छौने शब्दों को किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो मृगी और छौने शब्द का प्रयोग पन्ना और उदय सिंह के लिए किया गया है, तो ए नंबर इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप 2 प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे बहुविकल्पीय में। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसमें प्रश्न नंबर 3 है, चंदन की माँ का नाम क्या था? तो चंदन की माँ का नाम क्या था? पन्ना, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। इसके बाद चौथा नंबर का प्रश्न है दोस्तों, तलवार शब्द के समान तुक वाला शब्द लिखिए। तो समान तुक मतलब लयात्मक शब्द होता है, तुकांत शब्द होता है। तो तलवार का तलवार, ललकार, ऐसा लिख देंगे, तो ये हो गया तुकांत शब्द। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, बनवीर किसे मारना चाहता था? तो यहाँ पर लिखना उदय सिंह को, है ना। किसे मारना चाहता था बनवीर? उदय सिंह को मारना चाहता था। प्रश्न नंबर 6 है, दोने और पत्तल के बीच में किसको छुपाया गया था? तो उदय सिंह को छुपाया गया था, क्योंकि बनवीर उसे मारना चाहता था, इसलिए दोने पत्तल के बीच में छुपाकर कीरत उसे महल से बाहर ले जा लेता है ना। और उदय सिंह की जगह पन्ना अपने बेटे चंदन को सुला देती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे इनका उत्तर कि उदय सिंह को। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7 है, पन्ना ने उदय सिंह के प्राणों की रक्षा क्यों की? तो इसके उत्तर में लिखना दोस्तों, पन्ना ने अपना राजधर्म और कर्तव्य निभाने के लिए उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखेंगे। और 8वां नंबर का प्रश्न है, स्वामी भक्ति से क्या अभिप्राय है? तो इसके उत्तर में लिखना, स्वामी भक्ति से अभिप्राय है कि हमारे मालिक या स्वामी की सच्चे मन से सेवा करना। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 8 के उत्तर में लिखना है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी अभी बोर्ड परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा। तो वार्षिक परीक्षा के पहले मैं चैनल पे काफ़ी सारे प्रश्न डालता हूं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अभ्यास प्रश्नों की एक सीरीज लेकर के आता हूं जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये आपके सभी विषय के लिए रहते हैं। तो उन सारे प्रश्नों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए और परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए उन सारे प्रश्नों को आप ज़रूर से एक बार हल करके ज़रूर जाइएगा, परीक्षा में पढ़कर ज़रूर जाइएगा, ताकि आपसे अच्छा पेपर बने और परीक्षा में वो प्रश्न आए तो आप उन्हें कर सकें। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि जैसे ही वो प्रश्न मैं डालूंगा तो आपको वो मिल सके। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखना है। जैसे अंबर है तो इसका पर्यायवाची मतलब कि उसे और किस नाम से बोलते हैं हम? तो अंबर को आकाश बोलेंगे और आसमान लिख देना, है ना। सूरज का सूर्य और रवि हो जाएगा। सिंह का वनराज और शेर। नयन, आँख का नयन और नेत्र। इस प्रकार से आपको दो दो पर्यायवाची इन शब्दों के लिखना है और प्रश्न नंबर 9 ऐसे कंप्लीट करेंगे आप। आगे देखते हैं 10वां नंबर का प्रश्न है। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है ना। शब्दों के अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कातर लिखा है तो कातर यानी होता है भयभीत, और वाक्य प्रयोग कर देना कि चोर को देखकर हम बहुत कातर हुए। मतलब जो कातर शब्द है ये वाक्य में आना चाहिए, तो ये देखो आ गया, है ना। तो इस प्रकार से आप लिखिएगा। उसके बाद जैसे दूसरा लिखा है शोणित, तो शोणित मतलब होता है रक्त या खून, ऐसे लिख दिए। अब हम एक वाक्य बना देंगे कि युद्ध में बहुत शोणित हुआ। इस प्रकार से मतलब रक्त बहा, है ना। तत्काल शब्द है तो तत्काल यानी तुरंत, तो हम यहाँ लिख देंगे चोर को देखकर पुलिस तुरंत आ गई। सॉरी, यहाँ तत्काल लिख देना आप, तत्काल आ गई। अगला प्रश्न है अगला है यहाँ पे मृत। मृत यानी होता है मरा हुआ, तो यहाँ पर एक वाक्य बना देना कि मैंने जंगल में मृत शेर देखा। फिर अंबर है, अंबर यानी होता है आकाश, यहाँ एक वाक्य बन जाएगा पक्षी अंबर में उड़ते हैं। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे प्रश्न नंबर 10वें को।
दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और कुछ कमी है तो वो भी बताइएगा। प्रश्न नंबर 11 में देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द का जो विलोम है इसका प्रयोग करते हुए वाक्य को हमें फिर से लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है कि वह बार बार सामने देख रहा था, तो रेखांकित शब्द क्या है यहाँ सामने, तो इसका हमें विलोम लिखना है और वाक्य फिर से लिखना है। तो इसका विलोम क्या होगा सामने का, पीछे, तो हम यहाँ लिख देंगे वह बार बार पीछे देख रहा था। इसके बाद है इतनी जल्दी मत करो, तो जल्दी शब्द का विलोम लिखेंगे तो हो जाएगा इतनी देर मत करो, है ना। फिर मैं प्रातःकाल आ जाऊंगा, तो प्रातः का विलोम क्या होगा, सायंकाल, है ना, शाम, तो मैं कल सायंकाल आ जाऊंगा। इस प्रकार से हो जाएगा ये। चौथा में है वह मृग शावक को जीवित देखकर लौट गया, तो जीवित का उल्टा मृत हो जाएगा, तो हम लिख देंगे वह मृग शावक को मृत देखकर लौट गया। अगला है रमेश मेरा मित्र नहीं है, तो हम लिख देंगे रमेश मेरा शत्रु नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको ऐसे 5 वाक्य दिए हैं, तो इन्हें आपको ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12 है। इसमें पूछा है आपसे कि निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के अर्थ लिखना है ना। तो अनेकार्थी शब्द मतलब जैसे पन्ना है, तो पन्ना का मतलब और क्या होता है, तो कीमती रत्न को भी पन्ना बोलते हैं हम, और पृष्ठ यानी पुस्तक के जो पेज होते हैं, पृष्ठ होते हैं, उसे भी हम पन्ना बोलते हैं, तो ये हम लिख दिए हैं ना अनेकार्थी। फिर रक्त को हम खून भी बोलते हैं और लहू भी बोलते हैं। काल यानी समय भी होता है और मृत्यु भी होता है काल यानी, है ना। तो इस प्रकार से क्या है अनेकार्थी शब्द हैं। तो ऐसे आपको इसे लिखकर कंप्लीट करना है प्रश्न नंबर 12 में। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 13 है, यदि आप पन्ना के स्थान पर होते तो उदय सिंह की रक्षा के लिए क्या करते। तो इसके उत्तर में लिखना दोस्तों कि जिस प्रकार पन्ना ने अपने बेटे चंदन को उदय सिंह की सैया पर सुला दिया और उदय सिंह को कीरत की टोकरी में छुपाकर महल से बाहर कर दिया, इस तरह यदि पन्ना की जगह हम भी होते तो किसी न किसी तरह की युक्ति लगाकर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करते। इसके लिए चाहे हमें अपने प्राण न्यौछावर क्यों न करना पड़े। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 13 के उत्तर में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14 है। इसमें लिखा है आप पन्ना, कीरत, बनवीर इनमें से कौन सा पात्र बनना चाहेंगे और क्यों बनना चाहेंगे, अपने शब्दों में लिखना है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि हम पन्ना, कीरत और बनवीर में से पन्ना बनना चाहेंगे, क्योंकि पन्ना में स्वामी भक्ति में स्वयं के पुत्र का त्याग देखकर कुंवर उदय सिंह को बचाया और यह कार्य उसकी कर्तव्य निष्ठा को प्रदर्शित करता है जिसे हम प्रभावित हुए। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 14 के उत्तर में लिखना है और इस तरह आप ऐसे पाठ को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और इसके आगे हम देखेंगे आपका अगला पार्ट 7 जो है वो देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।